गुड मॉर्निंग। आज 24 जुलाई है, दिन शुक्रवार। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबरें। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने इमरजेंसी पावर का उपयोग करके फ्रांस से हैमर मिसाइलें मंगवाई हैं। इन मिसाइलों की पहली खेप आगामी 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगी और इन मिसाइलों को राफेल विमानों में लगाया जाएगा। दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में से एक राफेल की मारक क्षमता हैमर मिसाइल के साथ और भी घातक हो जाएगी। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के लक्ष्य पर निशाना लगाने में सक्षम हैं और हैमर मिसाइलों के भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद किसी भी तरह के बंकर पर निशाने लगाने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी खबर भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग से संबंधित है। इजराइल रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम भारत का दौरा करने आएगी और इस टीम का ये दौरा भारत के साथ रक्षा सौदों की डील फाइनल करने और रक्षा उपकरणों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए होगा। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन से तनाव के चलते भारत ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, हेरॉन ड्रोन के आर्म्ड वर्जन और स्पाइस 2000 बम खरीदने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर ही सभी तैयारी कर लेनी है। बात करें कोरोना मामलों की तो भारत में कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 45,700 नए मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 12 लाख को पार कर गई है। 1129 लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर के 29,861 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 3 दिन के अंदर ही कोविड-19 के मामले 11 लाख से 12 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक कोविड-19 के 12,38,635 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 7,82,606 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और देश में अभी भी 4,26,167 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2436 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। कुल संख्या 51,757 है। दिल्ली में गुरुवार को 1,041 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 1,27,364 हो गई है और मृतकों की तादाद 3,745 पहुंच गई है। अकेले मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई में गुरुवार को 1257 नए मामले आने के साथ शहर में अब तक 1,05,829 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 35 और लोगों की मृत्यु होने के बाद राज्य में कोविड-19 से संक्रमण से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1298 हो गई है और 24 घंटे में राज्य में 2,529 नए मरीज पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 21,000 एक्टिव केस हैं और 35,803 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन बनाने की दिशा में दुनिया भर में कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। दिल्ली स्थित एम्स में सोमवार से ये ट्रायल शुरू हो गया है और 100 स्वस्थ लोगों पर यह ट्रायल किया गया। इस टेस्ट के लिए दिल्ली एनसीआर के लोगों से वॉलंटियर करने की अपील की गई थी,
रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए अपना कोरोना टेस्ट और लीवर टेस्ट कराना ज़रूरी था। इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज के 2 सप्ताह के बाद दूसरी डोज दी जाएगी और ये वैक्सीन इंजेक्शन के ज़रिए दी जाएगी। लॉकडाउन की बात करें तो भोपाल में 10 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये आदेश 24 जुलाई की रात को 10 बजे से प्रभावी होगा और 3 अगस्त की रात तक लागू रहेगा। इसमें ज़रूरी और आकस्मिक चीज़ों को छोड़कर हर गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा। इससे 1 अगस्त को होने वाली बकरीद और 3 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी ग्रहण लग गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार, शनिवार और बुधवार यानी 23, 25 और 29 जुलाई को तो लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन शुक्रवार को छोड़ दिया है। इस वजह से बंगाल में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि शुक्रवार को लॉकडाउन में क्यों ढील दी गई है। वैश्विक स्तर पर इस महामारी से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं और 6,16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं महामारी से हुई मौतों के आंकड़े के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर, ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत मृतकों की संख्या के मामले में 8वें स्थान पर है। शहरी आवासीय परियोजनाओं की बात की जाए तो अब तक 81 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 60,000 मकान बनाने के लिए 8,767 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ये 60,000 मकान मुख्य रूप से राजधानी एनसीआर क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, करनाल, पानीपत, लखनऊ, सूरत, देहरादून, कोटा, नागपुर, जयपुर, नासिक, चंडीगढ़ जैसे शहरों में 60,000 मकानों को बनाया जाएगा। वहीं भारत और नेपाल के संबंधों के बीच खटास बढ़ती जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड के टनकपुर से लगे नेपाल के सीमांत ब्रह्मदेव कस्बे में सीमा स्तंभ संख्या 811 गायब होने के कारण लंबे समय से विवाद बना हुआ है। विवादित नो मैंस लैंड में नेपाली नागरिकों की ओर से एकाएक पौधरोपण के बाद बुधवार को सीमेंट गाड़कर तारबाड़ लगाना शुरू किया था, तो एसएसबी ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे रुकवाया था और इस पर विवाद शुरू हो गया। बात करें बाढ़ की तो असम से लेकर बिहार तक भारी बारिश और नदियों में बढ़ते जल स्तर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश के इन दोनों राज्यों में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार में गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में नदी के आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए NH-27 पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिहार के 38 जिलों में पटना, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा और सीवान, इन जिलों में तो कोरोना का कहर है और मधेपुरा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों में नदियां अपने विकराल रूप से लोगों के घर बार को उजाड़ रही हैं। सोने और चांदी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोना पहली बार 50,000 के ऊपर पहुंचा और चांदी में भी भयंकर तेजी है। सोना 50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जो है वो 62,000 रुपये पर केजी के रेट पर पहुंच चुकी है। भारत, अमेरिका और चीन के संबंधों की बात करें तो आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध चल रहा है। कोरोना महामारी के बाद से तनाव काफ़ी बढ़ गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका को हराना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप चीन को अलग थलग करने में लगे हुए हैं। अमेरिका ने चीन के खिलाफ 3 बड़े कदम उठाए हैं। पहला सैन्य घेराबंदी, दूसरा वाणिज्य दूतावास बंद करना और तीसरा चीनी हैकरों पर निशाना साधना।
अमेरिका पूरे एशिया में अपनी सेनाओं की मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने इस योजना की रूपरेखा तैयार की है। अमेरिका नौसेना के जहाज़ों को एशिया भेज रहा है और ताइवान को हथियार उपलब्ध करा रहा है। दक्षिणी चीन सागर और ताइवान के आसपास चीनी जहाज़ों की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका मजबूत गठबंधन बना रहा है। इसी रणनीति के तहत हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर नौसैनिक अभ्यास किया गया और इस तरह की कवायद शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिका ने बुधवार को चीन को 72 घंटे के भीतर ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका में चीनी प्रभाव के विस्तार के लिए ये दूतावास जासूसी को अंजाम दे रहा था। हालांकि वाशिंगटन ने इस संबंध में ज़्यादा जानकारी प्रदान नहीं किया है, लेकिन वह चीन पर लगातार वाणिज्यिक और सैन्य सीक्रेट चुराने के प्रयासों का आरोप लगाता रहा है। बात करें अगर वैक्सीन की, तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी वैक्सीन तैयार करने की रेस में कई देश शामिल हैं। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस समेत अन्य देशों को भी इसमें सफलता मिलती दिख रही है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार वैक्सीन इस रेस में आगे चल रही है। पिछले सोमवार को इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में सफलता प्राप्त होने की खबर आई है। अगले चरण में बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल की तैयारी है, जिसमें ब्रिटेन के अलावा ब्राज़ील, अमेरिका और भारत में भी इसका ट्रायल किया जाए। इसी हफ्ते मेडिकल जर्नल लांसेट मेडिकल में वैक्सीन के ट्रायल के परिणाम प्रकाशित हुए हैं। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन के ट्रायल के दौरान अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और ये किसी भी गंभीर साइड इफ़ेक्ट का संकेत नहीं दे रहा है। वैक्सीन से एंटीबॉडी और टी सेल्स बन रहे हैं जो कोरोना से लड़ने में कारगर हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें, लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।